क्लास 8 का चैप्टर 2 व्यापार से क्या साम्राज्य हिस्ट्री का हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कहां तक? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कैसे स्थापना होगा उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सा बताया गया? युद्ध की ओर। ध्यान से देखो बोर्ड पर, किधर? युद्ध की ओर, है ना। युद्ध की ओर में क्या हो गया? देखो, जैसे ही भारत में किसका, भारत के शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो जो अपना क्षेत्रीय राजा था ना, वो अपने आप को क्या करने लगा? सशक्त बनाने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब है ना, अपने आप को क्या बन गए? सशक्त बनाने में जुट गए। और उसी समय दक्षिण भारत में फ्रांस और किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। और उसी बीच में फ्रांसीसियों को हरा दिया गया और ये अंग्रेज लोग क्या हो गया? जीत गया। जिसके कारण से अंग्रेजों का हौसला क्या हो गया? और बढ़ गया। अंग्रेजों का हौसला और क्या हो गया? और बढ़ गया। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला बंगाल का कौन था? शक्तिशाली शासक था, है ना। इन्होंने अंग्रेजों पर बंगाल में व्यापार करने पर इन्होंने रोक लगा दिया। क्या लिखा है देखो, इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की, है ना। किसने? बंगाल के नवाबों ने क्या किया कि अंग्रेज को हम यहाँ छूट छाट नहीं देंगे, लेकिन औरंगजेब ने फरमान दे दिया था। फरमान मतलब क्या? अधिकार दे दिया था कि सब लोग को व्यापार करने का क्या है? छूट है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? व्यापारिक रियायत में कभी नजराने की मांग, सिक्के ढालने पर रोक लगा दिया कि तुम लोग ये करताब काम भारत में नहीं कर सकते हो। जिसके कारण से बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच क्या हो गया? टक्कर हो गया। जिसके कारण अंग्रेज किसके साथ? बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच क्या हो गया? टक्कर हो गया। और टकराव इतना बढ़ गया कि आगे जाकर के परिणाम क्या मिल गया? प्लासी का युद्ध हो गया। देख रहे हो प्लासी का युद्ध। अगला टॉपिक क्या है? प्लासी का युद्ध। यह युद्ध 17 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है। प्लासी का युद्ध 17 मई नहीं, कितना? 17 जून 1757 ईस्वी को। 17 जून 1757 ईस्वी को कहा? तो प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या रखा गया? प्लासी का युद्ध, है ना। इसमें किसके किसके बीच युद्ध लड़ा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। यह युद्ध नाम मात्र का ही युद्ध था। यह युद्ध क्या था? नाम मात्र का ही युद्ध था। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना, किसका सेनापति? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना, मीर जाफर, वो विश्वासघात निकला। अंग्रेजों से मिला हुआ था, यानी रॉबर्ट क्लाइवा से मिला हुआ था, जिसके कारण से क्या हो गया? क्या? सिराजुद्दौला को ही पकड़ा दिया गया और युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की वहीं क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, है ना। और बंगाल का नया नवाब बन करके आया कौन? मीर जाफर। जब मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन के आया तो क्या हो गया? देखो, अंग्रेज सोचा कि हम इसको नवाब बना दिए, तो नवाब जब बन गया तो हम जो चाहेंगे अब इससे करा लेंगे। लेकिन मीर जाफर भी क्या निकला? और चालाक निकला। और क्या चालाकी किया कि अंग्रेजों की कोई बात को सुनने वालों में से तैयार नहीं था। जब अंग्रेजों की कोई बात नहीं सुनता था तो क्या हो गया? मीर जाफर को हटा दिया। मीर जाफर को क्या कर दिया? हटा दिया। और मीर जाफर को हटा करके फिर नया शासक किसे बना दिया? मीर कासिम को। किसको बना दिया? मीर कासिम को। और मीर कासिम को सोचा कि मीर कासिम बढ़िया काम करेगा, लेकिन मीर कासिम भी अगर हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को क्या कर दिया गया? शासक बना दिया गया। मीर कासिम भी अंग्रेजों की बात को सुनने वालों में से तैयार नहीं था। और जब मीर कासिम को हटा दिया और फिर मीर जाफर को बना दिया शासक, तो एक और युद्ध हो गया और उस युद्ध का नाम बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता। उस युद्ध का क्या बोलते हैं? बक्सर का युद्ध। वो कब हो गया? 1764 ईस्वी में। समझ रहे? यहां तक नोट करिए। ध्यान दो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल की नवाबी किसे सौंप दिया? मीर जाफर को पुनः सौंप दिया। यानी मीर कासिम को हटा करके किसको? मीर जाफर को। और मीर कासिम के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया। और जब युद्ध छेड़ दिया तो इस युद्ध को किस नाम से जाना गया? बक्सर का युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बक्सर का। यह युद्ध
बक्सर का युद्ध कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के वो बक्सर नामक जगह है, उस जगह पे क्या हुआ? यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ 3 लोग और एक तरफ अंग्रेज था। इस युद्ध में एक और मुगल शासक कौन कौन? शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और कौन था? मीर कासिम था। 3 लोग एक तरफ थे और एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन? कैप्टन हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कैप्टन हेक्टर मुनरो कर रहे थे। लेकिन यहाँ 3 सेना होने के बावजूद भी भारत ये क्या हो गया? ये तीनों सेना हार गया, जबकि अंग्रेज क्या हो गया? जीत गया। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ का जो सेना था वो किसान लोगों की सेना थी, है ना, परिपक्व यानी मतलब पूर्ण रूपेण से तैयार सेना नहीं थी, जबकि अंग्रेजों के पास जो सेना हुआ करती थी वो पूर्ण रूपेण से क्या होती थी? तैयार रहती थी युद्ध के लिए। इसलिए कैप्टन हेक्टर मुनरो क्या हो गया? इस युद्ध को जीत गया। और जब युद्ध जीत गया तो भारत में अंग्रेजों की सत्ता का पूर्ण रूपेण से क्या कर गया? स्थापित कर गया। वही लिखा है कि देखो, इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम था, और एक और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैप्टन मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इन तीनों संयुक्त सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद अंग्रेज भारत में क्या हो गया? वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता को क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। अब कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, उस युग को समाप्त करती है और भारत में क्या करती है? राजनीतिक युग का शुरुआत करती। कब? जब बक्सर का युद्ध वो लोग जीत जाता है तब, है ना। इसके बाद है कंपनी के अफसरों का लक्ष्य। अगला टॉपिक क्या है? कंपनी के अफसरों का लक्ष्य। तो सब जितना कंपनी है ना, सब भ्रष्ट कंपनी था, उसके जो कर्मचारी थे वो भ्रष्ट थे। तो सब लोग क्या चाहते थे कि हम क्या करें? तो रॉबर्ट क्लाइव जितना पैसा कमाया है हम भी उतना पैसा कमाए, है ना। तो सब लोग क्या करने लगे? टैक्स देने से बचने लगे और अपना अपना क्या करने लगे? अपने तरीके से व्यापार करने लगे। वही लिखा है कि कंपनी के अफसर का लक्ष्य था कि भारत में खूब कमाई करो और नवाबों की तरह अपना जीवन को क्या करो? व्यतीत करो। समझ गए क्या? ये था कंपनी का लक्ष्य। आगे भी बता दें।